बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बकरा ईद स्पेशल मटन के पाए। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बीफ के पाए भी बना सकते हैं। हम बहुत ही हेल्दी वे में इसे बनाएंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो 2 बकरे के पाए मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद कुकर में ऐड कर दिए हैं। साथ ही साथ 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें प्याज रफली चॉप करके इसमें ऐड किए हैं। 2 तेज़पात इसमें ऐड करेंगे। कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे जिसमें शामिल है बड़ी इलायची 2 अदद ली है मैंने। यहाँ पे मैं 2 बकरे के पाए ले रही हूँ। आपने जितने भी पाए लेने हैं उसी हिसाब से आपने इन तमाम अज्जा की क्वांटिटी को सेट करना है। साबुत लौंग लिए हैं मैंने। साथ ही साथ इसमें दालचीनी के कुछ पीसीज ऐड करेंगे और मुट्ठी भर इसमें मैंने लहसुन ऐड किया है। 2 से 3 अदद टमाटर भी आप ऐड कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच लहसुन पाउडर। साथ ही साथ इसमें आपने नमक मिर्च और हल्दी अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। पानी मैं इसमें 1.5 से 2 कप ऐड करी हूँ फ़िलहाल। ये पानी हमने जस्ट मसाले को गलाने के लिए ऐड किया है। बाकी का पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया भी ऐड किया था। तो पहला प्रेशर मैंने इसको 20 मिनट के लिए दिया था ताकि मसाला अच्छी तरह से गल जाए। तो इसकी ये शक्ल हमारे सामने आई है। पानी तकरीबन इसमें खुश्क हो चुका है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। इस पॉइंट पे ये पाए अच्छी तरह से गले नहीं है और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पाए मैं इस्तेमाल करी हूँ इसकी स्किन को मैंने उतरवा के अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें ऐड किए हैं। आपने इसको किस तरह से प्रॉपर तरीके से वॉश करना है कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आटा और नमक लगा के आपने अच्छी तरह से इसे रगड़ लेना है। उसके बाद एक उबाल आने तक इसे बॉयल करके इसका पानी निकाल देना है। तो पाए की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। प्रॉपर रेसिपी के लिए आप रेसिपी को देख सकते हैं। अब जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे आधी स्मेल तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और बहुत हद तक स्मेल इसकी वॉश करने पे भी चली गई थी। बहुत से लोग पाए इसी वजह से पसंद नहीं करते हैं कि इसकी खुशबू उन्हें नागवार गुजरती है। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है। कोई मेहनत भी आपकी नहीं लगेगी इस पर। जो काम करना है प्रेशर कुकर ने करना है। आपने जस्ट मसाले ऐड करने हैं और भुनाई करनी है। तो नमक मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ। अगर आप नमक पहले ही ऐड कर देंगे तो इन्हें गलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो एक प्रेशर आपने पहले ही लगा देना है इसका 15 से 20 मिनट के लिए। तकरीबन ये हाफ तो डन हो ही जाते हैं उस वक्त। उसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करके ऑयल या घी ऐड करके इसकी भुनाई करनी है। पहले मैंने अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क किया है। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स किया है। तमाम लहसुन के पीसेस इसमें टूट चुके हैं। यहाँ पे मैं देसी घी ऐड करी हूँ। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 4 से 5 तरीके से मैंने आपको देसी घी बनाना सिखाया है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा तरी वाले जो पाए हैं वो पसंद नहीं किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें मुनासिब सा घी ऐड किया है 1/4 कप के हिसाब से। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 7 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है। टमाटर क्योंकि मैंने इसमें एक ही ऐड किया था, मेरे पास एक ही अवेलेबल था उस वक्त, तो मैं इसमें इस वक्त दही ऐड करूँगी। दही आपने अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड करना है। 5 से 6 चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप दही को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर लोग सालन में दही को पसंद नहीं करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दही जब फट जाता है तो फुटकड़ियाँ बन जाती हैं ग्रेवी में, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप दही खट्टा यूज़ करेंगे तो वो यकीनन फट जाएगा। तो आपने दही मीठा ही यूज़ करना है इसमें। मीठे का मतलब ये नहीं है कि आपने चीनी डाल के मीठा करना है, बल्कि अच्छी तरह से दही अगर जमा होगा और फ्रेश होगा तो दही खट्टा नहीं होगा। दही की भी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अब इसमें मैंने 4 से 5 गिलास के हिसाब से पानी ऐड किया है। आपने जितना शोरबा इसमें रखना है उसी हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है। हमारे घर में पतला शोरबा पसंद किया जाता है, जैसा कि बोन ब्रॉथ होता है। बोन ब्रॉथ की भी प्रॉपर रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिससे आप वज़न भी कम कर सकते हैं और अपनी सेहत को भी अच्छा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करें, बहुत ही काम की वीडियोस का लिंक आपको वहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 40 मिनट के लिए दोबारा प्रेशर पे लगाया था। प्रेशर लगाने के बाद आप देख सकते हैं अच्छी खासी इसकी तरी आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से ये गल भी चुके हैं। इस पॉइंट पे आप इसमें उबले हुए चने अगर ऐड करेंगे तो टेस्ट दुबाला हो जाएगा। हमारे घर में अक्सर इसे वाइट चनों के साथ ही पसंद किया जाता है। जो लोग पाए नहीं खाते हैं वो शोरबे के साथ चने खा लेते हैं और अक्सर इसमें रोटी डिप करके खाया जाता है, जो कि एक सुन्नत तरीका भी है जिसे सबीत कहा जाता है। जब आप इसे दम पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद तरी आ जाएगी। असल में इन पाँव की स्किन तो मैंने ऑलरेडी उतरवाई हुई है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि ये गले हैं कि नहीं। पहले इसे हमने 20 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाया था, उसके बाद 40 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे खासे गल चुके हैं। शोरबे को आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। घर में जो लोग ज़्यादा तरी पसंद करते हैं, तड़के के हिसाब से आपने
देसी घी फ्राइंग पैन में लेना है। उसके अंदर आपने दड़ंगी मिर्च डालनी है, थोड़ा सा कड़का के आप इसके ऊपर डाल सकते हैं तड़के के तौर पे। उससे भी तरी बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब इसे हम दम पे लगाएंगे। साथ ही साथ आप इसमें कसूरी मेथी भी अच्छी तरह से हथेली पे रगड़ने के बाद ऐड कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट जब आप इसे दम पे लगाएंगे तो मज़ीद तरी इसके ऊपर आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बने थे। घर में सब ने बहुत पसंद किए। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में। सिर्फ मेरा छोटा बेटा है इब्राहिम, वो ही शौक़ से नहीं खाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे किसी ना किसी घर में ऐसे होते ही हैं जो कि हेल्दी फूड नहीं बल्कि जंक फूड को पसंद करते हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी आवाज़ों से अगर आप डिस्टर्ब हुए हों तो उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।